हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और सेल थ्योरी हमने डिस्कस करी थी, जो हमारा पहला वीडियो था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निक्स जो यूज़ होते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। और ये हम फेडरल बुक को फॉलो कर रहे हैं PMC टेस्ट नेशनल मिड केट के लिए। और जो भी फेडरल बोर्ड के हैं या चाहे सिंध बोर्ड के हैं वो इस बुक को रीड करें लाजमी, ताकि उनका प्री मेडिकल प्री एंट्रेंस टेस्ट वो क्लियर कर सकें। तो हमारे ये दूसरा वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निक्स जो यूज़ होते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, सेल्फ रेक्टिनेशन। आने वाले वीडियोस में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम इस वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल्फ रेक्टिनेशन। व्हाट इज सेल्फ रेक्टिनेशन? सेल्फ रेक्टिनेशन is a combination of various methods used to separate cell organelle and components on the basis of size and density. सेल्फ रेक्टिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स सेलुलर सब सेलुलर कंपोनेंट्स जो भी होते हैं वो सेपरेट होते हैं उनके साइज़ और डेंसिटी के हिसाब से। सेल्फ रेक्टिनेशन याद रखिएगा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन्हें सेपरेट करी जाती है उनके साइज और डेंसिटी के हिसाब से बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। उस प्रोसेस को सेल्फ रेक्टिनेशन कहा जाता है। सेल्फ रेक्टिनेशन इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल कंपोनेंट्स। सेल्फ रेक्टिनेशन जो है वो यूजफुल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल कंपोनेंट्स। जैसे कि हमें पहले पता है कि सेल को हम विथ लाइट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, लेकिन जो सेल के कंपोनेंट्स हैं जैसे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए उन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है सेल्फ रेक्टिनेशन वो यूज़फुल होता है फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। याद रखिएगा सेल्फ रेक्टिनेशन प्रोसेस के अंदर दो स्टेप्स पे ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, एक होमोजेनाइजेशन और दूसरा सेंट्रीफ्यूजेशन। सेल्फ रेक्टिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, एक होमोजेनाइजेशन और दूसरा सेंट्रीफ्यूजेशन। होमोजेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस मास ऑफ सेल्स होती है। इट इन्वॉल्व ग्रेडिंग ऑफ सेल्स इन अ सुटेबल मीडियम विद करेक्ट पीएच, आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। इसके अंदर क्या करेंगे हम सेल को दाखिल कराएंगे एक सूटेबल मीडियम के अंदर। सूटेबल मीडियम मतलब कि एक ऐसा मीडियम होगा जिसकी पीएच सही होगी, जिसकी आयनिक कंपोजिशन और टेम्परेचर सही होगी। उस मीडियम के अंदर हम सेल्स को ग्राइंड कराएंगे। क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर चाहिए सेल्स का, एक होमोजेनियस मास चाहिए सेल्स का, जो हम आगे फर्दर यूज़ कर सकें सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस में, ताकि सेलुलर कंपोनेंट सेपरेट हो सकें। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एक सूटेबल मीडियम होता है जिसकी एक परफेक्ट पीएच होती है, एक आयनिक कंपोजिशन होती है और टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए एक सूटेबल मीडियम बनाते हैं, उसमें सेल्स को हम ग्राइंड करते हैं ताकि हमें होमोजेनियस मास ऑफ सेल्स मिल सकें, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स मिल सके, जिस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। होमोजेनाइजेशन gives rise to यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स विच इज़ देन सेंट्रीफ्यूजाइज। याद रखिएगा कि होमोजेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स मिलती है। सेल्स की एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होती है वो मिलती है, जिसे हम बाद सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। होमोजेनाइजेशन कैन बी अ ब्लेंडर हो सकता है, बट याद रखिएगा प्लांट्स के अंदर एंजाइम पेक्टिनेज जो होता है वो ऐड करवाया जाता है टू डाइजेस्ट मिडल लेमिला। प्लांट्स के अंदर एंजाइम पेक्टिनेज, बाकी जो भी सेल्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, हम एक सूटेबल मीडियम रखेंगे जिसमें हम करेक्ट पीएच, आयनिक कंपोजिशन और टेम्परेचर रखेंगे। लेकिन प्लांट्स में एडिशनली हम एंजाइम पेक्टिनेज दाखिल कराएंगे। मिडल लेमिला को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पेक्टिनेज दाखिल कराया जाएगा, याद रखेगा। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस का आपको पता हो कि क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सूटेबल मीडियम के अंदर सेल्स को ग्राइंड करवाया जाता है ताकि हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स मिले। उस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस क्यों करवाया जाता है, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स चाहिए जो हम आगे वाले प्रोसेस सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ करें और सेलुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें। तो
फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट करी होमोजेनाइजेशन। दूसरा स्टेप है सेंट्रीफ्यूजेशन। अब सेंट्रीफ्यूजेशन होमोजेनाइजेशन हो गई तो हमारा दूसरा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूजेशन। What is centrifugation? Centrifugation is process to separate substances on the basis of their size and densities under the influence of centrifugal force. Centrifugation वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। जो सेलुलर कंपोनेंट्स से सेलुलर ऑर्गेनिल्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं, उनकी डेंसिटी और साइज़ के हिसाब से वो कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसे सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूजेशन बोलते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूजेशन से पहले होमोजेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है फॉर सेलुलर मिक्सचर। Centrifugation is done by machine called as centrifuge. सेंट्रीफ्यूजेशन एक मशीन के ज़रिए होती है जिसे सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के पास डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं जो स्पिन करते हैं एट वेरी हाई स्पीड। उन्हें स्पिन करवाए जाते हैं वेरी हाई स्पीड पे। सेंट्रीफ्यूज मशीन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन के पास डिफरेंट ट्यूब्स हैं। उस ट्यूब्स में हम सेल्स को डालेंगे और फिर उन्हें स्पिन कराएंगे हाई स्पीड पे। फिर जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो ज़्यादा डेंसर पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे और जो लेस डेंसर पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर चले जाएंगे। तो फिर जो ऊपर वाले कंपोनेंट्स होंगे, याद रखिएगा, फिर जो ऊपर वाले लेस डेंसर कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम फिर से निकाल देंगे और फिर से सेंट्रीफ्यूजाई करेंगे। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। जो बड़े कंपोनेंट्स होंगे वो बड़े साइज़ के हिसाब से हमें डेंसिटी के हिसाब से कंपोनेंट्स अलग अलग हमें मिलते जाएंगे अलग अलग ट्यूब्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस कहा जाता है, विच अकर्स थ्रू सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूजेशन इस प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को उनके साइज और डेंसिटीज़ के बेसिस पे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूजल मशीन। ये एक मशीन के ज़रिए करी जाती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम स्पिन करवाते हैं वेरी हाई स्पीड पे। फिर जब ट्यूब्स को स्पिन कराया जाता है तो याद रखिएगा वो एक्सर्ट करता है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। जब ट्यूब्स को स्पिन करवाएंगे तो वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से सब्सटेंसेस नीचे सेटल होना शुरू होंगे। तो लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा कि दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन के। एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन होता है और दूसरा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन होता है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन के अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के और डेंसिटीज़ के सेपरेट होंगे डिफरेंट लेयर्स में। अपर लेयर के अंदर लेस डेंसर कंपोनेंट्स होंगे लोअर लेयर से। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन वही हमने पहले डिस्कस करी कि हम ट्यूब्स के अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स को दाखिल करवाएंगे, सही। फिर वो ट्यूब्स सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन उन ट्यूब्स को स्पिन करवाएगा। फिर जो ज़्यादा डेंसर कंपोनेंट होंगे वो नीचे वाले लेयर में होंगे और जो लेस डेंसर कंपोनेंट्स होंगे वो ऊपर वाले लेयर में होंगे। तो ऐसे कंपोनेंट से सेपरेट होंगे। और लेकिन दूसरा प्रोसेस जो है वो है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन में साइज और शेप ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करता है कि कौन सा पार्टिकल पहले सेटल होगा। अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड्स कैन बी यूज्ड। इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस के अंदर सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड से यूज़ करी जाती है। मीन्स एक मरतबा एक स्पीड, फिर हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, फिर स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, तो सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड यूज़ करी जाती है। हर स्टेप के अंदर कंटेंट विच सेटल्स इन द बॉटम ऑफ ट्यूब उसे प्लेट कहा जाता है और वो कंटेंट जो ऊपर रहता है उसे सुपरनेटेंट बोलते हैं। याद रखिएगा वो कंपोनेंट जो नीचे बॉटम ऑफ ट्यूब के अंदर सेटल हो जाएगी उस पार्ट को हम प्लेट बोलेंगे। और वो कंपोनेंट जो लेस डेंसर है, जो ऊपर है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, उससे सुपरनेटेंट कहा जाता है। तो दो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। एक प्लेट जो पार्टिकल्स जो नीचे बॉटम ऑफ ट्यूब के अंदर सेटल होते हैं उन कंटेंट को हम
प्लेट बोलते हैं, और वो कंटेंट जो फ्लड फॉर्म में अबव रहते हैं उसे सुपरनेटेंट बोला जाता है। आफ्टर ईच स्पीड, हर स्पीड के बाद सुपरनेटेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूज अगेन। हर स्पीड के बाद हमने पहले डिस्कस करी कि सुपरनेटेंट जो ऊपर कंपोनेंट होंगे उन्हें निकाल देंगे, फिर से दूसरे ट्यूब में दाखिल कराएंगे, फिर से स्पिन कराएंगे हाई स्पीड्स पे इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, और ऐसे हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं हमें मिलते जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, प्लेट जो होता है उस जो कंपोनेंट नीचे बैठते हैं ट्यूब के अंदर वो लार्जर होते हैं और ज़्यादा डेंसर होते हैं। तो पहले वो कंपोनेंट्स सेपरेट होंगे जो लार्जर होंगे और लेस डेंसर होंगे, और उसके बाद सुपरनेटेंट होते हैं। सुपरनेटेंट जो होते हैं स्मॉलर और लेस डेंसर कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट्स जिसकी डेंसिटी कम होती है, और वो कंपोनेंट्स जो स्मॉलर होते हैं वो सुपरनेटेंट होते हैं जो ट्यूब के ऊपर होते हैं। तो ये थी हमारी प्रोसेस सेल्फ रेक्टिनेशन की। ऐसे वो कंपोनेंट्स जो ज़्यादा डेंसर होंगे वो ऐसे सेपरेट होते जाएंगे सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।